से बड़ा था, तो उसमें आप स्क्रीनशॉट लेकर के जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा। अगर दिखाई दे रहा है तो आप जूम करके इसको देख लीजिएगा। देखिए, अगर इस तरह का अगर होता है, हमको समझना है केस, जैसे कि इसमें दो चार फार्मूला और है, इसको भी आप लोग समझ लो कैसे होता है। हम जानते हैं कि जैसे कि साइन टू थीटा बराबर है, थीटा का स्थान पे आपका ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है ना। या थीटा का स्थान पे देगा तो आपका 40 भी हो सकता है, या कोई नंबर दे देगा उसके साथ में आपका XYZ दे सकता है ब्रैकेट में करके, तो थीटा होगा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझो आप लोग, कि अगर ये ऐसे लिखा है, ठीक है, चाहे ये अगर ऐसे लिखा है, तो थीटा यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे ए है, ए भी हमारा क्या एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सपोज दैट इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूँ, इसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से। ये हटेगा तो पावर यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब अगर ये इस तरह से दिया, सपोज दैट, ठीक है, आप लोग लिखते हैं, गलती करते हैं इस तरह से, तो ये थीटा में ही आएगा, ये स्क्वायर में नहीं आएगा। आप अगर इसको ऐसे अगर आप लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, बराबर नहीं हो सकता है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बराबर नहीं है। तो ये इसमें तीनों बराबर नहीं है, जैसे कि ये सही हमारा है। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, या फिर थीटा का स्थान पर हमने ए लिया है, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए, और ये आपका पावर होगा, पावर हटेगा तो इसके पावर में चढ़ेगा। ठीक है, ये इस तरह से नहीं होगा, ये अगर आता भी है तो ये हमारा, ये तो सबसे इक्वल तो पहले होगा नहीं। ठीक है, अगर मैं करता हूँ तो ये थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, इसको हम क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा स्क्वायर पढ़ेंगे। यानी आपका जो थीटा का स्थान पे क्या है, ये वाला है। थीटा को कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे साइन लिख दिया, अंदर में लिख दिया 10 45, ये इसको आप क्या पढ़ेंगे, थीटा का रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये इस तरह से कुछ दे रहा है आपको, सपोज दैट, मान लेते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पे 5 लिखता है, और प्लस यहाँ पे लिख देता है कॉस स्क्वायर 4x प्लस यहाँ पे लिख देता है 5 लिख देता है। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे क्या पढ़ा है आपने, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इस फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का स्थान पर दोनों सेम है, 4x प्लस 5, अगेन 4x प्लस 5। ठीक है, थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम जानते हैं इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको जो है इस तरह से भी अल्टरनेट करके दे सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन थीटा का स्थान पे दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। सपोज दैट यहाँ पे लिख दे रहा है साइन साइन 10, फिर यहाँ पे लिख देता है कॉट, और मान लेते हैं यहाँ पे मैं लेता हूँ 45x स्क्वायर के साथ में प्लस कॉस स्क्वायर साइन 10 कॉट 45x ऐसे दे रहा है। ठीक है, तो थीटा का स्थान पर देखिए ये पूरा सेम है, ए भी आपका पूरा सेम है, तो हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ रहा है, किसी भी पलट के देगा, लेकिन हमको थीटा को चेक करना है, थीटा के स्थान पे क्या हो सकता है। ठीक है, कुछ भी नंबर दे सकता है, या कोई आपका जो है आप द्विघात समीकरण भी रख सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ना, यहाँ पे लिख सकता है साइन स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स प्लस बी, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर यहाँ पे दे देगा प्लस कॉस स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दे देगा। तो थीटा स्थान पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हमको ये जाहिर होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी प्रकार इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना समझ आ गया, आगे बढ़े, इसको नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे समझना, जैसे कि फार्मूला दिया रहेगा आपका, ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, सॉरी। इसमें क्या याद रखेंगे आप लोग, जैसे
साइन टू थीटा बराबर होता है, साइन टू थीटा को बताने से पहले आप ये फार्मूला देखिए पहले, साइन ए प्लस बी दिया रहेगा सपोज दैट, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है आपका, लगता है ये आपका आता है एक नंबर या 2 नंबर में आपका देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, इसी तरह से अगर माइनस यहाँ पर रहता सपोज दैट, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका माइनस होता है। साइन ए माइनस बी बराबर क्या लिख सकते थे, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कहानी खत्म इसका। अगेन ध्यान दोगे यहाँ पे अगर लिखा रहेगा कॉस ए प्लस बी बराबर दिया रहता है सपोज दैट, तो यहाँ होता हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे माइनस होता, अगर यहाँ पे माइनस होता तो वहां पे क्या होता, प्लस होता। जैसे कि कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस यहाँ पे माइनस है, कॉस ए माइनस बी बराबर तो कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन इंटू साइन बी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब गौर करना यहाँ पे इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं ना। जैसे कि मैं a बराबर b रखता हूं, क्या रखता हूं, a बराबर b रखता हूं, तो a बराबर b रखूंगा तो यहाँ पे देखो साइन 2a हो जाएगा, साइन 2a या साइन 2 थीटा या साइन 2b या साइन 2x, मतलब 2x आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन 2a ना। गौर करना, देखो साइन 2a, अब यहाँ पे देखो प्लस के केस में चल रहे हैं, सारा फार्मूला साइन 2a कॉस 2a टेन 2a देता है तो आपका प्लस का फॉर्म रहेगा। देखो यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा, बी का स्थान पे रखेंगे और प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल में आगे पीछे है, 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 ही आएगा, है ना। तो देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम दिखाई दे रहा है, जुड़ जाएगा। समझ रहे मेरी बात? ये क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस कॉस ए इंटू साइन ए दिया है, तो मल्टीपल में आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल में है तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम दिख रहा है, तो क्या ये जुड़ जाएगा? बिल्कुल जुड़ जाएगा। यहाँ पर जाएगा आपका 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत? तो साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन 2a बराबर हो जाएगा, साइन 2a बराबर हो जाएगा 2 साइन इंटू कॉस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब समझना कॉस 2a की फॉर्म से हम चलते हैं, तो थोड़ा सा ये लंबा है ना, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, इसको समझना पहले। जैसे अभी हमने पिछले में देखा कि कॉस a प्लस बी बराबर, अभी हमने देखा क्या देखा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस है तो यहां पे लेंगे माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये हमने फार्मूला पढ़ा। अब इस फार्मूला में हम क्या कर रहे हैं, ए बराबर बी पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, कॉस 2a। कोई दिक्कत है ना, ए बराबर बी ए। अब यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर दोनों सेम आ जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना, क्योंकि कॉस ए और कॉस ए भी हो जाते हैं, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन ए इंटू साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए। अब तुम समझो ना, यहाँ पे अभी पिछले हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसके स्थान पर 1 मत रख देना, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ध्यान देना ये माइनस है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है, तो ये कॉस 2 एक मान है, किसका है, कॉस 2 एक मान, समझना, ठीक है। अब इसी तरह से एक तो ये फंक्शन हो गया। अभी हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर, अगर ए बराबर अगर 1 दिया है, ठीक है, तो अगर हम
कॉस के स्थान पे यानी कॉस स्क्वायर ए का स्थान पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या फार्मूला निकलेगा, अभी हम फार्मूला देखेंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए का स्थान पे आप क्या रखेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला। अंशु यहाँ पर गौर करो, कॉस 2a बराबर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए का स्थान पे ये वैल्यू पुट करेंगे, आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके स्थान पे हमने पुट किया। अब माइनस जो दिखा है वही हम रख देंगे। देखो, तो माइनस में है भी है, माइनस में भी है, तो -2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के साथ तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका आ जाएगा कॉस 2a का एक ये फार्मूला होगा। ठीक है, और क्या बनेगा, अभी इसका 3 फार्मूला भी और बनेगा। अब क्या बनेगा, देखो, अब जिसे हमने रखा था कॉस के स्थान पे, अब डायरेक्ट एक फार्मूला याद रखना है। एक फार्मूला होता है आपका कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक फार्मूला होता है आपका कॉस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करता हूँ, सपोज दैट ये दिखा है यहाँ पे कि कॉस 2a बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर का मान रखेंगे, साइन स्क्वायर का मान रखो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करोगे आप सॉल्व, तो कॉस स्क्वायर ए -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, देखिए प्लस ए भी है दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ पे आपका जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए और -1, यानी ये किसका आएगा, कॉस 2a बराबर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1। ठीक है, अच्छा इतना समय आ गया, इसको छोटा कर दें। छूट गया, कहाँ से है, चलो देख लेते हैं। मस्ती नहीं, मस्ती एकदम नहीं, दम लापरवाही नहीं। जहां से छूटा है वहां पे हम इसको लिख दे रहे हैं, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है ना, ये बराबर है। ठीक है, बाकी सब हो गया। जैसे कि यहाँ पे गौर करो, इसी फार्मूला में हम लोग गौर करेंगे। जैसे आपका साइन 2a बराबर अभी आपने पढ़ा 2 साइन ए इंटू कॉस, यही पढ़ा अभी। अगर इसको 10 के रेस्पेक्ट में बोलता है तो यहाँ पे लिखते हैं 2, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, अगर 10 के रेस्पेक्ट बोलता है तो यहाँ पे लिखते हैं 2 10a डिवाइड, यहाँ पे होता है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अगर 10 के रेस्पेक्ट में अगर ये फार्मूला होगा तो ये हम याद करना, ठीक है, फिलहाल इसको याद करना भी है। ठीक है, तो देखो साइन हम लोग 2a का फार्मूला 2 होता है, क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, और cos 2a का फार्मूला ये होता है। इसके साथ में अगर 10 के रेस्पेक्ट में अगर देना चाहेंगे तो 10 के रेस्पेक्ट में हमारा हो जाएगा cos 2a को हम 10 के रेस्पेक्ट में लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। सुना रहे हैं, cos 2a बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, ये सब फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ज्यादा लेंदी हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये इतना ही आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका लास्ट में जिसे 4 नंबर का आता है क्वेश्चन, है ना, उसमें साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाता है। ठीक है, तो ना 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 उस तरह से नहीं बनेगा, हम दिखाना चाहते हैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा आपका साइन सी प्लस साइन डी बराबर ये होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू
इनटू ना, गौर करना, cos c माइनस डी बाई टू। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन में ये बना के देगा, जैसे कि यहाँ लिख देगा साइन 70 डिग्री और माइनस साइन या प्लस साइन 50 डिग्री, कुछ इस तरह से लिखा रहेगा। ठीक है, तो वहां पर हम लोग ये फार्मूला लगा करके इसको पुट करेंगे। इतना समझ आ गया। जैसे कि अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो आप क्या लेंगे, अगर सपोज दैट ये दिया रहता है आपका साइन सी माइनस साइन डी, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से बोलेगा तो यहाँ पर माइनस दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे साइन 70 माइनस साइन 50 देता है माइनस के साथ में, तो हम लोग फार्मूला ये पुट करेंगे। ठीक है, अगर ये कॉस के रेस्पेक्ट फार्मूला देता है, जैसे कि कॉस सी प्लस कॉस डी, यहाँ पे क्या रखेंगे आप फार्मूला, मस्ती नहीं करो, यहाँ पे रखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू ना, देखो कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, प्लस के केस में देगा, प्लस के केस में देगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर प्लस के केस में देगा तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस के केस में रहेगा तो 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। प्लस के केस में आपका पूरा जो है कॉस में रहता है, अगर यही से अगर आपका माइनस में देता, यही से अगर आपका माइनस होता है, सपोज दैट ये ऐसे कॉस सी माइनस कॉस डी, ये लास्ट फार्मूला चल रहा है, इसी तरह से हो जाएगा। ये देखो माइनस लग गया तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू जाएगा, क्या जाएगा, डी माइनस सी बाई टू। बस यही दो को याद रखना अच्छे से। ठीक है, मतलब ये 4 नंबर में आपके क्वेश्चन जब देंगे ना, ये प्रूव करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, जैसे कॉस आपका 50 और प्लस कॉस 90 या कॉस 120, कुछ ऐसा दे सकता है ये, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे वहाँ पे, इस फार्मूला लगा करके हम वहाँ पे सिद्ध करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट बस दिमाग में रख करके इसको रट्टा मारोगे बेहतर रहेगा। ठीक है, बस इतनी फार्मूला है। हाँ, ले सकते हैं, आपका अगर कैमरा लेना तो ले सकते हैं, बाकी ये वीडियो अगर अपलोड कर देंगे तो आप लोग वहाँ से देख लेना। ठीक है, जो समझ में नहीं आ रहा आप इसका लेना, सारा का वीडियो लेना। ठीक है, मैं बता दूंगा, अभी रुक जाओ, पहले क्लास चलने दो। ठीक है।